महाराज जी ये जो अंतिम वाला श्लोक है इसका मतलब नहीं महाराज मुझे मालूम। हाँ, उसका मतलब ये है, बोलो श्लोक क्या है? व्याघ्रे यथा हरेत् पुत्रान् दृष्टाभ्याम न च पीडयेत् पतन भेदाभ्याम तद्वर्णान् प्रयोजयेत्। तद्वद वर्णान प्रयोजयेत्। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, जैसे व्याघ्री शेर की पत्नी है, वो जैसे अपने पुत्र को दांतों से पकड़ लेती है, लेकिन उसको दांत चुभते नहीं है, और उस दांत में पकड़ने के बाद भी वह बच्चा नीचे नहीं गिरता है। दो वहाँ के कुछ गुण ले लिए। व्याघ्री के दांत इतने नुकीले रहते हैं, लेकिन तो भी वो दांत उसमें गढ़ते नहीं है, और वो नीचे भी नहीं करता है। हाँ, इतना ढीला भी नहीं होता है और इतना ज़्यादा मजबूत भी नहीं होता है, बिल्कुल सॉफ्टनेस, हाँ बीच में। तो इसी प्रकार तद्वत वर्णान प्रयोजयेत् भीता पतन भेदाभ्याम, वह नीचे गिरना अथवा उसको छेद हो जाए, तो इससे डरी हुई जो व्याघ्री वे जैसे अपने बच्चे को पकड़ लेती है, नीचे नहीं गिरने देती, न दांत को गड़ने देती, इसी प्रकार हम सभी वैयाकरण लोगों को वर्ण का अत्यंत कर्कश उच्चारण भी नहीं करना है, ज्यादा दबा करके रम रुचिर नदीर धेनुर वाक्श्री श्री गौर वधुस्तथा। अब ऐसा बोलेगा तो क्या वो सुनने वाला डर जाएगा कि इसको क्या हो गया। और ज्यादा ढीला में रामा रुचिर नदीर धेर, ऐसा भी ढीला भी नहीं करे, बीच वाला रमा रुचिर नदीर धेनुर, ये वक्त। तो ऐसे वर्णों का उच्चारण करें तो सुनने में भी अच्छा लगेगा और वाणी में भी ज़्यादा भार नहीं आएगा। तो वर्ण कैसा उच्चारण करना चाहिए ये उस श्लोक में दृष्टांत दे करके समझाया। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत् भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत्। समझ में आ गया श्लोक का अर्थ? कल के पाठ में हमने षष्ठी विभक्ति का अभ्यास किया था। षष्ठी विभक्ति संबंध में होती है। दो पाठों में षष्ठी विभक्ति का अभ्यास हो गया, चतुर्दश पाठ और पंचदश पाठ। तो किन किन शब्द के योग में होती है उसका अभ्यास आपने किया ही है। साहित्य में भी कुछ इसके उदाहरण आए हैं, उसको भी आप समझ लीजिए। गृहासक्तस्य नो विद्या न दया मांस भोजिनः द्रव्य लुब्धस्य नो सत्यम स्त्रैणस्य न पवित्रता। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। गृहासक्तस्य नो विद्या, गृहे आसक्त इति गृहासक्त, तस्य गृहासक्तस्य, गृह में जो अत्यंत आसक्त है उसको विद्या नहीं आती है, इसलिए गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षणों में गृह त्यागी भी बताए। माने अपने स्थान पर ज़्यादा आसक्त न हो, चाहे जहाँ भी रह रहे हम। अब एक स्थान तो घर तो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन घर को छोड़ कर के जाना ही पड़ेगा। जिस स्थान पर हम पैदा हुए उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। अब आजकल ऑनलाइन की व्यवस्था, इसलिए घर त्याग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन वैसे घर का त्याग करना पड़ेगा। घर में बड़ी समस्याएं रहती, जो त्याग नहीं कर पाते उसको विद्या नहीं आ पाती। गृहासक्तस्य नो विद्या न दया मांस भोजिनः, मांस भोजिन प्रातिपदिक है, करीन की तरह चल रहा है, तो षष्ठी एक वचन बन गया। न दया मांस भोजिनः, जो मांस खाते हैं उनके अंदर कोई दया नहीं रहती है, जो भी काम कर लेना वो खट्ट से कर लेते। जहाँ हम एक पग रखने के लिए डर जाते हैं वहाँ पर तो कूद जाते, ऐसे होते, क्योंकि दया उनके अंदर है नहीं। द्रव्य लुब्धस्य नो सत्यम, और जो धन के लोभी होते उसके अंदर कभी सत्य नहीं होता है, झूठ बोल लेते। स्त्रैणस्य न पवित्रता, स्त्रैण माने जो स्त्रियों के ही रात दिन गुणगान करता रहता है, उस पुरुष को क्या कहते हैं? स्त्रैण।
स्त्रैण पुरुष के अंदर पवित्रता नहीं होती है, माने वह हमेशा कैसा रहता है, अशुद्ध ही रहता है, अपवित्र रहता है। पवित्र पुरुष वही होता है जो ऊपर से थापक थया, चंदन लगा दिया, स्नान कर लिया, वो पवित्र इतना नहीं माना जाता। जिसका मन क्या हो, पवित्र हो, जो पर स्त्री में अपने मन को जाने नहीं देता है, पर धन में अपने मन को नहीं जाने देता है, और सारे भूतों में आत्मा को देख लेता है, उसका ही मन क्या होता है, पवित्र होता है। मातृवत सर्वदारेषु, लोष्टवत पर धनेषु च, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, उसको पंडित कहते हैं। तो ऐसा मन यदि हमारा निरंतर व्यवहार करते समय यदि पवित्र रहता है तो वह मनुष्य असली पवित्र होता है। चाहे कभी स्नान करे न करे तो भी कोई बिगड़ता नहीं, लेकिन मन को पवित्र रखने के लिए हम बाहरी स्नान भी कर लेते हैं तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसमें श्रेष्ठ विभक्ति का अभ्यास किया, प्रयोग किया। अनभ्यासेन विद्यानाम असंसर्गेन धीमताम अनिग्रहेन चाक्षाणाम व्यसनम जायते महत्। कौन सा मनुष्य मुसीबत में पड़ता है ये समझा इस श्लोक में। विद्यानाम अनभ्यासेन, जो विद्या, कोई भी विद्या पढ़ता नहीं संसार में, खाली ऐसा आटराम सटराम गटराम समय बिताता जा रहा है, तो ऐसे मनुष्य को बड़े दुख झेलने पड़ते संसार में। असंसर्गेन धीमताम, और धीमताम माने बुद्धिमानों का यदि संसर्ग संबंध नहीं करता है कोई मनुष्य तो उसको भी बहुत आफत झेलनी पड़ती है। इसलिए हमेशा बड़े लोगों के साथ संबंध रखने के लिए शास्त्र कहता है। अनग्रहेन चाक्षाणाम, और जो इंद्रिय का निग्रह नहीं करता है वो मनुष्य भी बड़ा संकट में पड़ता है। थोड़ा सा यदि हम चक्षुर इंद्रिय का संयम करें, वाणी का संयम करें, श्रवण इंद्रिय का संयम, कितना लाभ हो जाता है। लेकिन नहीं संयम कर लेते तो कितना दुख झेलना पड़ता है कभी। अब रसन इंद्रिय का संयम नहीं कर लेते हैं, बस आफत में पड़ जाते। तो इंद्रियों का निग्रह करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए कह रहे उस मनुष्य को व्यसनम जायते महत्, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अब हम कल के वाक्य को देखते हैं, थोड़ा हिंदी से संस्कृत अनुवाद करेंगे। ऊपर जो लिखे हिंदी टू संस्कृत, ये तो आप स्वयं घर में बैठ करके कर लेना है, कर लिए ना उसको। वो यदि आप कर लेंगे तो फिर नीचे हिंदी वाले भी आसान हो जाते, थोड़ा सा हिंट मिल जाती ना उससे। चलो एक एक वाक्य देखते हैं। इस लड़की का पढ़ना उसे अच्छा लगता है। हाँ। अस्याः बालिकायाः तस्मै पठनं रोचते। अस्याः बालिकायाः किम पढ़ना, इस बालिका का पठनम, ये जोड़ना पड़ेगा ना, पठनम। अस्याः बालिकायाः तस्मै, पहले पढ़ना, बालिकाया पठनम तस्मै रोचते, तस्मै रोचते। तो पठनम ये ल्यूट प्रत्यांत है, कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी। तस्मै रोचते, नहीं नहीं, तस्मै रोचते, रुच धातु के योग में चतुर्थी होती है। हाँ पहले बताया था ना, भूल गया। आगे, उस कन्या का खाना पकाना इसे अच्छा लगता है। हाँ। तस्याः कन्यायाः भोजनम पाकः अस्मै रोचते। सही है, ठीक है। भोजन पाकः अस्मै रोचते। हाँ, अस्मै रोचते, सम्यक। अनंतरम, इस लड़की का जाना देखो, अस्याः बालिकायाः गमनं पश्यति। देखो लोट लकार है ना, पश्य। हाँ पश्य, सम्यक, पश्य। आगे आदित्य, उस बालिका का सोना देखो, तस्याः बालिकायाः शयनं पश्यति। हाँ, सोना का अर्थ शयनम, वो सोना गोल्ड नहीं लेना। आगे, इस गुरु का उपदेश कैसा है? अस्य गुरोः उपदेशं कथम अस्ति? हाँ, उपदेश शब्द कौन से लिंग में है? उपदेश पर प्रथम पुरुष का एक प्रथमा का एक वचन होगा, पुल्लिंग में चलता है, तो एक वचन ही रखना है अपने को। अस्य गुरोः उपदेशः कथम अस्ति, ऐसा उपदेश शब्द आया था ना कल, पुल्लिंग में। आगे, यह कन्या धन का दान करना चाहती है। इयं कन्या धनस्य दानं कर्तुम इच्छति। हाँ, इयं कन्या धनस्य दानं कर्तुम इच्छति, सम्यक। सा कन्या नहीं है, अस्याः कन्यायाः, नहीं नहीं, इस कन्या का नहीं ना, यह कन्या प्रथमांत बोला जा रहा है। सा नहीं, सा माने वह,
और यह। ऐसा भी चलेगा, इयम भी चलेगा, दोनों में से कोई। इयम कन्या धनस्य दानम कर्तुम इच्छति। आगे अध्ययन के लिए गुरु के सामने जाओ। अध्ययनस्य कृते गुरोः समक्षं गच्छतु। सम्यक्। अध्ययनस्य कृते गुरोः समक्ष, नहीं ये कृते का योग आ गया ना, अध्ययनस्य कृते। लगा सकते हैं। हाँ, अध्ययनाय भी चलेगा, मतलब ऑप्शन है, चलेगा। अध्ययनाय गुरोः समक्षम गच्छतु वा। दूर ये, हाँ दोनों भी चलेगा, ठीक है। जहाँ पर वह आएगा आदर्श चलेगा और तद भी चलेगा। आगे क्या होगा गुरुजी? अध्ययन से कृते गुरु समीपम गच्छ। हाँ, गुरोः समक्षम गच्छ, गच्छतु गच्छ चलेगा। गुरुजी मैंने यहाँ लिखा है, इस लड़की का जाना देखो। अस्याः कन्यायाः गमनं पश्यतु। इस लड़के का है तो ठीक चलेगा, अस्याः। आगे पश्यतु आएगा या पश्य आएगा? कोई भी चलेगा, पश्यतु चलेगा, त्वम पश्य और भवान पश्यतु, कर्ता कोई भी आप रख सकते हैं। आगे भोजन के लिए घर के अंदर आओ। भोजनस्य कृते गृहस्य अन्तः आगच्छ। सम्यक। भोजनाय भी चलेगा, भोजनाय भी चलेगा। आगे गांव के समीप या दूर से इस लड़की के लिए फूल लाओ। ग्रामस्य समीप विराट दूरात् वा अस्य बालिकाया पुष्पम अर्यतम। ग्रामस्य समीपात्, समीपात् वा दूरात् अस्याः बालिकायाः कृते पुष्पाणि अनयतु। सम्यक्। अनन्तरं पुष्पम अनीयते। क्या? अनियतु। आनयतु, लोट लकार है ना, विधि की लिखी जाए। समीपम और दूरम नहीं बनेगा? नहीं, उसमें भी पंचमी विभक्ति लगाना पड़ेगा। षष्ठी भी ग्रामस्य दूरम व समीपम। तो समीप इनके शब्द में इधर षष्ठी विभक्ति हो जाती है। दूर और समीपार्थ में अर्थ वाले शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ग्रामस्य समीपम व दूरम अस्याः कन्यायाः। उसमें भी समीपात लिखना चाहिए, पंचमी लगानी चाहिए। आगे समीपम भी चलेगा। राम के लिए कोई नहीं है, राम से सदृशम कोई नहीं। सम्यक। रामात या रामस्य, पंचमी षष्ठी दोनों भी। आगे दोनों भी कर सकते। रामात् सदृशम कोई नास्ति। हाँ, नहीं तृतीया और पंचमी नहीं, षष्ठी और तृतीया होती है ना इसमें, तुल्य के। हाँ, रामेण सदृशः न कोपि। रामस्य तुल्यं न कोपि अस्ति न बालकः। कोपि के बाद न आएगा। किधर भी रख लिए कोई दिक्कत नहीं। आगे इस बालक का कुशल हो। हाँ, अस्मै बालकाय कुशलम भवतु। अस्मै हाँ, षष्ठी चतुर्थी दोनों भी हो जाती है ना इसमें। चतुर्थी लगा। अस्य बालकस्य कुशलम। हाँ, दोनों भी चलेगा। अस्य बालकाय भद्रम भूयात्। चलेगा। अस्य बालकस्य कुशलम। चलेगा। इस लड़की की ये पुस्तकें हैं। अस्याः कन्यायाः इमानि पुस्तकानि सन्ति। सम्यक। एतानि पुस्तकानि चलेगा। आगे यह बादल गरजता है, सह मेघा गर्जन्ति। मेघः प्रथम एक है ना, तो गर्जति, गर्जति। आगे पुत्र मूर्छित होता है। हाँ, पुत्रः मूर्छित। सम्यक। सामान्य सेंटेंस है, कोई कठिन। आगे यह बालक पिता का आश्रय लेता है। हाँ, अस्य बालकः। नहीं इसमें प्रथम आई है, संबंध नहीं बताया जा रहा है ना, सिंपल प्रथमांत। हाँ, अयम बालकः हाँ पितरम आश्रयति। हाँ, श्रयति आश्रयति चलेगा। आगे प्रजा का पालन करता है। हाँ, निरुपम प्रजां पालयति। राज्ञः प्रजां पालयति। निरुपः प्रजां पालयति। सम्यक। निरुपम भी निरुपः वो करता है ना यहाँ पर। राज्ञः प्रजायाः पालयति। निरुपः प्रजां पालयति भरति, ऐसा प्रयोग है। ठीक है, प्रजाम आएगा। प्रजाम आएगा, जो पालन का वह कर्म है। आगे हवा चलती है, वायु वहति। सम्यक। आगे सरति। वहति, वायु के लिए वहति। ठीक है, आगे वह वस्त्र बुनता है। हाँ, सह वस्त्रं वयति। सम्यक। अनंतरम तू खाता है, पीता है, बात करता है और
तम खादसि पीबति पीबसि वार्तालाप करोसि पीबसि च। नहीं, ठीक से बोले। तू खाता है, पीता है, हंसता है और जीता है, ऐसा है ना सेंटेंस। बात करता है, वार्तालाप। अच्छा, वहाँ पर बात करता है। बोलिए पूरा। तम खादसि पीबसी पीबसि वार्तालाप करोसि वार्ताम करोसि मनसि वार्ताम करोसि पीबसि च। पीबसी च, सम्यक। त्वं खादसि पीबसि आलपसि जीवसि। चलेगा। क्योंकि वदसि च जीवसि। हाँ, चलेगा। आगे। मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ, अहम ईश्वरम ध्यायामि। सम्यक। चिंतयामि, ध्यायामि। अनंतरम ईश्वरम वंदनम करोमि। अंतिम वाक्य है ना। नहीं, स्मरामि भी आए, यही वाला। मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ, अहम ईश्वरम वंदनम करोमि। ऐसा नहीं, अहम ईश्वरम वंदामि। हाँ, ईश्वरम स्मरामि। हाँ, चलेगा। इसका अहम ईश्वर यदि आप वंदनम लगाते हैं तो अहम ईश्वरस्य वंदनम करो, वो ल्यूट प्रत्यांत आ गया ना, तो कर्तृकर्मण और कृति नियम लग तो जाएगा। यहाँ पे अहम ईश्वरम चिंतयामि। हाँ? चिंतयामि। अहम ईश्वरम चिंतयामि। चलेगा, चलेगा। शुद्ध धातु का प्रयोग हो गया। यदि ल्यूट प्रत्यांत का प्रयोग कर लेते हैं तो कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाए? षष्ठी विभक्ति हो इसलिए जाए। मैंने ये लगाया था षष्ठी के उससे, क्योंकि यहाँ पर लुटी आ रहा था वंदनम। हाँ, तो मैं चले। यहाँ भूल गया था ईश्वर से लगाना। मैं पानी में तरता हूँ, अहम जलम तरमि। पानी में तरता हो तो पानी में कौन सी? अहम जलम हाँ, तरमि। वारिणी। देखो कितना कठिन प्रयोग किया, वारिणी या जले तरामी। जलम नहीं है। जले सप्तमी एक वचन, सप्तमी का एक वचन का प्रयोग कर लेना, चाहे जले का करो चाहे वारी का करो। चाहे आप शब्द भी जल का वाचक, किसी शब्द का प्रयोग करें, लेकिन आपको एग्जैक्टली विभक्ति रखनी आनी चाहिए बस। वाणी मुझे नकारांत है, नपुंसकलिंग शब्द है, आगे आने वाला है। नकारांत नहीं, इकारांत है। ये वाक्य सप्तमी का है। हाँ, सप्तमी का। वारिणी अभी तक नहीं आया लेकिन दे दिया है। पानी में तैरता है, सप्तमी का। ठीक है, कभी कभी दे देते ग्रंथकार, थोड़े कुछ दो चार तो पढ़े लिखे रहते हैं ना, समझ आते। चले आगे। शुद्ध अशुद्ध वाक्य। अस्य बालिकाम पठनम। अस्य बालिकायाः पठनम। लुट प्रत्यांत के योग में कर्म में षष्ठी विभक्ति हो गई। आगे। भोजनस्य पाकः अमुम रोचते। रुच धातु के योग में जिसको अच्छा लगता है उसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, तो आसमय बनेगा। आगे। इमे पुस्तकानि। हाँ, इमानि पुस्तकानि। इमानि पुस्तकानि ऐसा बनेगा। इमे पुस्तकानि नहीं बनेगा, क्योंकि इमे कौन से लिंग का है? इमे स्त्रीलिंग के प्रथम पुरुष का द्वितीय। स्त्रीलिंग का भी है और पुल्लिंग का भी बनेगा ना। अयम, इमौ, इमे। तो यहाँ पर कौन से लिंग का होना चाहिए? क्यों? यल्लिंगम याच विभक्तिर, तल्लिंगम सविभक्तिर, या पुस्तक का विशेषण है इदम सर्वनाम, तो वह भी नपुंसक लिंग में होगा। बस इसी आधार पर वो नियम लगा दे। 33 नियम दे रहे आप। आगे चलिए। आगे क्या दे रहे अभी? अभ्यास। लोट लंग को बदलो। ख में जो वाक्य आए हैं उसको लोट में और लंग में परिवर्तित कर देना है। जैसे अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लगे, अच्छा लगता था। तो कैसा वाक्य बनेगा? एतस्याः बालिकायाः पठनम तस्मै रोचताम, या अरोचत। अरोचत ये आत्मनेपद है नहीं, तो लोट लकार में रुच धातु का क्या बनता है? रोचता। अभी अगले पाठ में आ रहा है वो रुच धातु आत्मनेपद में कैसी चलती है पांचों लकारों में, उसका हम अभ्यास करेंगे, तभी आपको ये चेंज करना आएगा। लोट और लंग का अरोचता ऐसा बनता है। इसी प्रकार इदम आदर्श के स्त्रीलिंग के पूरे रूप याद करो। तो स्त्रीलिंग का इदम का बोलो रूप आप। इदम, इयम, इयम, इमौ, इयम, इमे, इमाः। ठीक है। हाँ, इमाम, इमे, इमाः। अनया आभ्याम आभिः। अस्यै आभ्याम आभ्यः। अस्याः आभ्याम आभ्यः। अस्याः अनयोः आसाम्। अस्याम् अनयोः आसु।
देखो आसाम बन रहा है आपका षष्ठी बहुवचन। कन्या वो अदस और इदम के नपुंसक के लिए ईदम और अदस की स्त्रीलिंग। नपुंसक कल के पाठ में स्त्रीलिंग कहते हैं ना। विनोद जी को तो याद है नहीं, कौन सा सुना? ईदम और आदस का स्त्रीलिंग आपने सुनाया था एक बार। आगे चलो। इन धातुओं के लट लोट लंग विधिलिंग के पूरे रूप लिखो। गर्ज का क्या बनेगा? लोट में लंग में अगरजत और विधिलिंग में गर्जित। एक एक रूप बोलो। मूर्छ का बोलो। मूर्छति लोट में मूर्छतु और लंग में अमूर्छत विधिलिंग में मूर्छेत। और स्त्री का श्रयति लोट में और लंग में और विधिलिंग में श्रेयत। ठीक है। आगे भ्री का भरतु भरती भरतु अभरत भरेत। और लिट लकार का भी एक भरिष्यति। ठीक है। आगे श्री का सरति सरतु असरत सरेत और लिट में सरिष्यति। ठीक है। इसी प्रकार वे का वयस्यति। ऐसा एक एक रूप भी आप बोल लिया तो आगे हिंट मिलेगी आपको, तो आप कमरे में बैठ के शांति से चलाते जाए। षष्ठी विभक्ति किन किन स्थानों पर होती है? 100 उदाहरण लिखे। 100 उदाहरण। 100 उदाहरण का मतलब क्या होता है? हाँ, उदाहरण सहित। ये समास होता है इसमें। सोदर उदरेन सह इति सोदरः। जैसे सपुत्रः पिता आगतः, बहुरी समास कहते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए ना। समास का अर्थ होता है ना जो दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। अन्य अर्थ को व्यक्त कर लेते। उसके कई भेद होते हैं, वो आएगा तो हम समझेंगे। तो सोदाहरण में कैसा समास करेंगे? उदाहरणेन सह इति सोदाहरण। तो एग्जाम्पल देते जाएंगे। जैसे षष्ठी विभक्ति किस अर्थ में होती है? कल के पाठ में, परसों के पाठ में जो आया था, हेतु शब्द के योग में षष्ठी होती है। हाँ, और आदः आदस्तात् पुरः पुरस्तात् और निर्धारण में बहुतों में से एक को छाटने में षष्ठी। सबको आपको दोहराना है और याद रख लेना है। तो ये उदाहरण के सहित आप अब थोड़े कुछ बना दिए हैं, और जब आएंगे तब आप तैयार कर लें। आगे वाक्य बनाओ। गमनम राम पाकः भोजनस्य पाकः उपदेशः समक्षम और मध्ये सम्यक अंतः कुशलम रामस्य कुशलम अस्ति भूयात्। ऐसा शम संधि करो। हिमधनालय, ये तो आकस्वर्ण दीर्घ संधि। आ यदि हो तो दीर्घ आदेश कर देना। दैत्यधन आरिहि शिष्टधन आचारः तदाधन आगच्छत् रत्नधन आकरः श्रीधन ईशः पठति धन इदम गच्छति धन इयम विष्णुधन उदयः होत्रीधन ऋकारः। ऐसा बनेगा। संधि विच्छेद करो। लिखतीदम आकस्वर्ण दीर्घ हो गए। वसती हासौ, यहाँ 2 संधि है। वसती इह, वसती और इह के बीच में आकस्वर्ण दीर्घ है। ई के स्थान पर दीर्घ है। फिर इह धन आसौ, यहाँ पर अ और आसौ का अ, तो इसमें दीर्घ हो गया तो क्या बन गया? वसती इह आसौ। हसतीयम इतीह भानुदयः इहायम। ये समझ आ रहा है? आकस्वर्ण संधि सरल है। आप भी तैयार करते जाइए। हाँ, जब क्लास में नहीं आते तो उस दिन का पाठ थोड़ा तैयार कर लेना चाहिए। आप ये व्यवस्था भी चल रही है, इससे सुन करके
नहीं तो साथियों के साथ अभ्यास करके। आपको बताया था नहीं, गुरु के मुख से जब हम पाठ सुनते तो 1/4 समझ लेते हैं। आपने बुद्धि से मेहनत कर ले 1/4, और सहज ब्रह्मचारियों के साथ, ऋषि कुमारों के साथ विचार करेंगे तो 1/4, और काल बीतने के बाद 1/4, तभी विद्या क्या होती है, पूर्ण होती है। नहीं तो पुस्तक लेके आए फिर चले गए, फिर इसने से नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। आपने भी मेहनत और उसको समझ लेना चाहिए जो शिक्षक लोग होते हैं उनसे, तभी ये पकड़ में आ जाता है ना। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, विद्या ऐसी नहीं होती ना कि एक आदमी मेहनत करे तो आ जाए। इसमें बहुत लोगों का सहायक होता है, सहायता होती है, तभी आ जाता है, एक आदमी से नहीं आता है। क्योंकि प्रयोगात्मक है ना सारा शास्त्र, सारी दुनिया में प्रयोग कर लेना है तो सभी दुनिया का कल्चर, आचार व्यवहार ये सब समझना पड़ता है, नहीं तो हम कूप मंडूक बन जाते हैं। विद्या का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते तो विद्या से मनुष्य क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति को साल में एक बार 10-15 दिन घूमना भी चाहिए। घूमने से उसका ज्ञान बढ़ता है। और घूमना किसको अच्छा नहीं लगता संसार में? कोई एक आधा होगा, भ्रमणम कस्मै न रोचते। भ्रमण किसके लिए अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है। एक जगह पर बैठे बैठे उब जाते, चलो अब थोड़ा घूम के आए। सभी लोग उधर नीचे रहते दक्षिण में, इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन तो भी हिमालय देखने के लिए दौड़ते कि नहीं, चाहे उन प्राण संकट में चले जाते तो भी आ ही जाते। घूमना अच्छा लगता है। तो घूम करके भी विद्या को बढ़ा लेना चाहिए। कवि कालिदास जी ने इतना बड़ा साहित्य लिखा है, सारे देश विदेशों के उसमें चित्रण किया है कि नहीं, कैसी प्रकृति किस स्थल पर होती है, दक्षिण में कैसी, उत्तर में कैसी, हिमालय में कैसी। अब वो एक जगह पर बैठने से थोड़ा पता चला, घूम करके आ जाते। अलग अलग संस्कृति, विचार, व्यवहार, ये सब घूमने से पता चलता है। तो कभी कभी घूम लेना चाहिए, मौका मिल जाए तो। अब कोरोना मिला है तो क्या करेंगे? अब एक ही जगह पर बैठे मोबाइल से देखते रहो बस। चलो आगे। 16 पाठ, 15 पाठ पूरा हो गया है। अब इसमें यदि आपको कोई संशय है तो पूछ लीजिए, चिंतन करते जाइए। अब इसमें कुछ शब्द दे रहे, सप्तमी विभक्ति का अभ्यास है। युष्मत, युष्मत का अर्थ, और ये एक सर्वनाम दे दिए बस। पहले और दूसरे पाठ में दिया था, लेकिन केवल प्रथमा विभक्ति का अभ्यास था उसमें। आप संपूर्ण युष्मत शब्द को याद कर लेना है। आपको याद है ना शायद? तो वैसा विभक्ति आदेशों के सहित याद कर लीजिए। द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में आदेश भी रहते हैं। माम मा अवाम नो आसमा न, मह्यम में आवाभ्याम नो आस्मभ्यम न, और मम में आवयो नौ आस्माकम न। ऐसे आदेशों के सहित याद कर लीजिए। आदेश उसमें शब्द अनुक्रमणिका में दिया। एक बार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। हाँ, वो तो प्रयोग बाद में बताएंगे, पहले याद कर लीजिए। वो आदेश इसमें दिया है, लास्ट में जो शब्दानुक्रमणिका है ना, उसमें मिल जाएगी। आगे देखो, सिंह, सिंह माने शेर। और प्रातः काल, प्रातः काल प्रथमांत है। मध्याह्न, सायंकाल, ये संस्कृत शब्द है, हिंदी में हम बोल लेते। मार्ग, निशा, ये शब्द दे दिए इसमें, पुल्लिंग और एक सर्वनाम दे दिए। सेव, लभ, वृद्ध, मुद, सह, याच, वृत, ईक्ष, निरीक्ष, वंद, भाष, कुर्द, यत, शिक्ष, कंप, भिक्ष, इह, शुभ, रम। हाँ, लगना माने अच्छा लगना, और रमन करना, इस अर्थ। अब इस गण में, इस पाठ में जो धातु दी है वो सारी की सारी धातु आत्मनेपद में चलेगी। आगे देखो, सिंह, मार्ग, रामवत चलेगा। सेव, रम,
सेवतेवत। आप सेव धातु अभी तक आपको आई नहीं थी, इस पाठ में आएगी। व्याकरण युष्मद लट और आत्मनेपद का प्रयोग सप्तमी च्युत्व संधि दे रहे हैं यहाँ पर। कौन सी संधि? ये हल संधि के अंतर्गत आ जाती है। युष्मद शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द संख्या 35, तो उसमें देख करके आप याद कर लिए। आगे चले, सेव लट आत्मनेपद। अब सेव धातु के पांचों लकार हम देखेंगे, तो पहले इसमें से आप आत्मनेपद देखेंगे। लट लकार में वर्तमान कालीन क्रिया का वाचक होता है ना लट लकार। वर्तमाने लट, ऐसा पाणिनि महर्षि का सूत्र है। सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। बोलिए। संक्षिप्त प्रत्यय सभी आत्मनेपद धातु में लगाना है। आते एते अंते आसे एथे अध्वे ए आव है आम है, इन प्रत्ययों को लगाना। जैसे ऊपर जो धातु दिए ना, कोई भी धातु उठा लीजिए उसमें जोड़ते, जैसे जैसे लब धातु बना दिया, लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेथे लभे लभावहे लभामहे। वयम धनम लभामहे, हम धन प्राप्त करते हैं। वयम विद्याम लभामहे, त्वम विद्याम यूयम विद्याम, हाँ, और ते विद्याम लभन्ते, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। चले, इसी प्रकार आप कर्ता के साथ जोड़ करके एक एक क्रिया पर दोहराते जाएंगे। कोई भी, जैसा निरीक्ष दिया, निर उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु है, तो ये भी इसी प्रकार चलेगा। तो इसको कैसा बोलेंगे, बोल सकते हैं आप? निरीक्ष। बोलो। हाँ, ऐसा बोल लेना। इसी प्रकार शुभ का शोभते शोभेते शोभन्ते, शोभसे शोभेते शोभे, ऐसे एक स्वर में आपको बोलना आना चाहिए। ऐसे जब आपको धातु रूप आ जाएगा तो बस देखो फिर कैसे मजा आ जाते संस्कृत। चलो आगे, अब लट का अभ्यास करना, बाद में आगे वाले लकार आएंगे। संक्षिप्त रूप लगाकर लभ आदि के रूप बनाओ। जैसे आगे आगे बस एक एक धातु का एक एक रूप दे दिया नॉर्मल। हाँ, भाषते माने बोलता है, वदती भी कह सकते हैं, भाषते भी कह सकते हैं। ये माने चेष्टा करता है। किसका? हाँ, उसके लिए आत्मनेपद में भाषते वंदते। अगर हम कभी क्या बोलते हैं भाषते की जगह वही लगाते हैं, तब क्या हो? वंद धातु गलत हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे भाषते नहीं लगाएंगे तो फिर आप भाषती बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। अगर भाषती ये इसका प्रयोग कर रहे हैं धातु का, तो हमें आत्मनेपद बनाना। हाँ, अगर वैसे नहीं, और वंद का भी आत्मनेपद ही प्रयोग होता है। जैसे वंदे परमेश्वरी शुक्लाम ब्रह्म में है, वंदे गुरु परंपरा, सब आत्मनेपद का प्रयोग होता है। गुरु को पढ़ना। हाँ, गुरु वंदे, गुरु ऐसा, अहम गुरु वंदे, स गुरु वंदते, ऐसा। हाँ, तो ऐसा आप इसको आत्मनेपद में ही चलाएंगे, कभी परस्मय पद में वंद धातु नहीं चलती। चलो आगे, भवादिगण की सभी आत्मनेपदी धातु के रूप सेव के तुल्य चलेंगे। पूर्वोक्त रुचत्रयी आदि आत्मनेपदी धातु के रूप भी सेव के तुल्य चलाएंगे, क्योंकि पहले रुच और त्रयी धातु दिया था ना, त्रयी का बनता है त्रायते, तो वो भी सेव के समान ही चलता है। और रुच धातु रोचते रोचेते रोचनते, ये भी सेव के समान चलती है। सेव नहीं आई थी, अब आ चुकी है, तो अब धातु दो पद में चलती है ना, परस्मय पद में और आत्मनेपद में चलती है, तो दोनों पदों की भी आनी चाहिए इसमें। है तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते जाए प्रतिदिन, तो आ जाएगा, इसमें कठिन कुछ नहीं। प्रतिदिन नया नया टॉपिक आता जाएगा आपको।
और वो मेहनत से आपको उसको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं पढ़ लिया और आ गया, इतना आसान होता तो बहुत जल्दी सब पंडित बन जाते हैं। चलो आगे देखो 72 वाले। अब इसमें आपको अंतिम जो कारक है, कौन सा कारक है? आदिकरण कारक। तो अब आदिकरण किसको कहते हैं उसको समझा रहे। आधारोधिकरणम, ये पाणिनि महर्षि का सूत्र है। माने आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार मतलब क्या होता है? सपोर्ट। जैसे टेबल है तो टेबल वो दीवार के उसका घर में है, टेबल किस में है? घर में है। तो टेबल को हम कहते हैं आधेय। क्या कहते हैं? और जिसमें रह रहा है उसको क्या कहते हैं? आधार। जो चीज़ रहती है उसको कहते हैं आधेय, और जिसमें रहती है उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। राम आधार है, तो रामश्चासो आधार, जो राम स्वयं आधार है। आधार मतलब क्या होता है? आश्रय। तो आश्रय की क्या संज्ञा हो जाती है? अधिकरण संज्ञा हो जाती है। और जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है माने नाम होता है, उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है, जिसमें कोई रखा जा रहा है। स्यूत है तो स्यूत में आप कुछ रख रहे हैं, पुस्तक रख रहे हैं, तो स्यूते पुस्तकानि स्थापयति, अधिकरण बन रहा है ना, पुस्तक रखने का आधार बन रहा है, आश्रय बन रहा है। देखिए किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, किसी क्रिया या वस्तु के आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। कोई क्रिया हो रही किसमें, तो क्रिया का आधार होता है और वस्तु का भी आधार होता है। किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं जहाँ पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है। जहाँ पर अथवा जिसमें, जैसे आप खेल रहे हैं, प्रांगण में खेल रहे हैं, तो खेलने की क्रिया प्रांगण में हो रही, उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, आदिकरण संज्ञा हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। प्रांगणे क्रीडंती बालकाः, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार नदी में तैर रहे हैं, तो नदी की आदिकरण संज्ञा हो जाएगी, उसमें सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। नद्याम तरंती, गंगायाम तरंती। गंगा का सप्तमी एक वचन क्या बनेगा? गंगायाम तरंती, ऐसा। तो जिसमें कोई क्रिया होती है या जिसमें कोई वस्तु रखी जाती है या जिसमें कोई कार्य किया जाता है उसको कहते हैं अधिकरण। अधिकरण समझ में आ गया? आगे देखो सप्तम्य अधिकरणे। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे विद्यालय पठति, विद्यालय में पढ़ता है, तो अधिकरण है ये, तो इसमें सप्तमी विभक्ति लग गई। पाठशालायाम उपाध्यायाः सन्ति, इसमें भी अधिकरण है, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। नियम 64 में वो दे दिया यतश्च निर्धारणे, बहुतों में से एक को छाटने में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो जाती, तो उसका भी आप अनुसंधान करें, माने विचार करें। आगे देखो विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है। विषय में जैसे आपने कहा मेरी व्याकरण में बड़ी रुचि है, तो व्याकरण के विषय में आपकी रुचि है, ऐसा उसका सेंस रहता है, भावाशय रहता है। तो व्याकरणे मम रुचि ही अस्ति, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। व्याकरण के विषय में, व्याकरण के बारे में, बारे में, विषय में जब कहते हैं तो वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति लग जाती। शिवे मम भक्ति अस्ति, शिव के विषय में मेरी भक्ति है या शिव में मेरी भक्ति है। पहले एक सेंटेंस आया था समुद्र के बारे में पूछता है, तो वहाँ पर हमने बताया था या सप्तमी भी हो जाती, द्वितीया भी हो जाती, ये नियम है उसमें। समुद्र के बारे में पूछता है माने समुद्री पृच्छति, ऐसा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वो सेंटेंस आपको द्वितीया के अभ्यास में दिया था। चले तथा समय बोधक शब्द में सप्तमी होती है। जैसे समय बोधक शब्द दिन है, दिवस है, प्रातः काल, मध्याह्न, सायं, इसमें भी हो जाती है। दिने कार्याणि कुर्वन्ति, दिवसे, दिन और दिवस शब्द दिन के वाचक है।
प्रातः काले मध्याह्ने सायंकाले वा कार्यं करोति। अब समय बोधक शब्द दे रहे, शैशवे, यौवने, वार्धक्ये, तो यहाँ शिशु अवस्था, यौवन अवस्था और वार्धक्य अवस्था, इसमें भी सप्तमी विभक्ति हो जाती। ये भी समय बोधक शब्द है। बाल्य, यौवन, वृद्धत्व समय में पढ़ता है। बाल्य पठति का अर्थ क्या है? बचपन का के समय में पढ़ता है, ऐसा अर्थ। तो ये नियम हो गए। मतलब फाइनली निर्णय यही है कि अधिकरण जिसकी संज्ञा है उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती। ये समझ लेना। जिसमें ऐसा अर्थ निकलता हो में, पर, विषय में, बारे में, तभी सप्तमी विभक्ति हो जाती। शैले शैलेन माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदनम न वने वने। इसमें देखो अभी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया ना। शैले शैले न मौक्तिक माणिक्यम। शैले शैले, शैल किसको कहते हैं? पहाड़ को। मतलब हर एक पहाड़ में कोई माणिक्य नहीं रहता है। और आगे क्या है? मौक्तिकम न गजे गजे। माने मौक्तिक माने क्या होता है? एक मणि होता है। वो हाथी के सिर पे रहता है। हाँ, तो उसको शेर मारता है तो उसके पंजे पे चिपकता है। उसके बाद उस शेर का शिकार किया जाता है तो उसके मुझसे निकाला जाता है। मतलब शेर मध से बनता है। हाँ, मध से बनता है, इनको मालूम है। वो मौक्तिक होता है, मणि रहता है तो मध से बनता है। कह रहे मेरे को भी मालूम नहीं था। अच्छा, ऐसा मैंने पढ़ा था। ठीक है, आप साहित्याचार्य है इसलिए अच्छी जानकारी रखते हैं। तो मौक्तिकम न गजे गजे गजे, माने हर एक हाथी के गंडस्थल में मौक्तिक नहीं रहता है। गजे गजे माने हर एक हाथी में, सप्तमी विभक्ति का अर्थ आ रहा है। गजे गजे कहने से हर एक हाथी, यदि एक गजे होता तो हाथी में ऐसा होता। दो बार जब बोला जाता है ना, तब सभी वस्तुओं को लेने के लिए ऐसा दो बार बोला जाता है। कुंडे कुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवपया। हाँ, कुंडे कुंडे नवः पया, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवः पया, जातो जातो नवाचारा। याद नहीं? जाति जाति में क्या होता है? नवा वाणी मुखे मुखे, आ गया सब। माने मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक जो मुंड है उसमें हर एक की दिमाग क्या होता है? अलग ही होता है, कोई अलग अलग विचार। कुंडे कुंडे नवम पया, हर एक कुंड में जाएगा तो उसमें जल का स्वाद अलग होता है। और नवा जातो जातो नवाचारा, हर एक जाति में जाकर के देखें तो वहाँ आचार अलग होते हैं। और नवा वाणी मुखे मुखे, हर एक के मुख में वाणी अलग अलग होती है। कई किसमें कैसा स्वाद है, किसमें कैसा स्वाद है, अलग होता है कि नहीं? तो ऐसा संपूर्ण वस्तुओं का ग्रहण करने के लिए दो बार बोला जाता है। जैसे गजे गजे, शैले शैले और वने वने, ऐसा हुआ कि नहीं? ऐसे इसमें भी प्रयोग हुआ। हाँ, धीरे धीरे। वहाँ तो सप्तमी है नहीं, लेकिन जहाँ पर ऐसी सप्तमी लगती दो बार बोला जाता है तो सारे वस्तुओं को लेना है वहाँ। तो ऐसा सप्तमी का प्रयोग होगा, विशेष आप पद्य संग्रह से देखेंगे। आगे संधि समझा रहे अभी। कौन सी संधि आ रही है अभी? स्तोष चुनाशु। इस संधि को आप समझें। पहला इसके लिए आपको कोष्टक बनाना पड़ेगा। क्या कोष्टक बनाने पड़ेगा? स, त, थ, द, ध और न। ये कितने वर्ण हो गए? 6 हो गए। इसी प्रकार श, च, छ, ज, झ और य, ये बनेगा। और आगे स, च, छ, ज, झ और य, ये बनेगा। ये दिखाई दे रहा आपको? इसको कहते हैं स्थानी, इसको कहते हैं योग और इसको कहते हैं आदेश। स के स्थान पर श आदेश होता है। स के स्थान स और सा का योग होगा तो
श आदेश होता है, हाँ? चुना योग होना चाहिए ना, सकार के स्थान पर चुत्त हो जाता है कब? चुना योग होने। अच्छा, इधर हमने यही लिखना पड़ेगा, हाँ? श च छ ज झ य, ऐसा है। माने सकार के स्थान पर शकार आदेश होता है चुना, इनमें से कोई एक चाहिए। ये 5 वर्ण में से कोई एक वर्ण यदि बाएं साइड में आ जाएगा या दाहिने में आ जाएगा, दाहिने बाएं कहीं पर भी आ जाए तो सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? शकार। तकार के स्थान पर चकार, तकार के स्थान पर छकार, दकार के स्थान पर जकार, धकार के स्थान पर झकार और नकार के स्थान पर यकार। यदि इनमें से कोई दाएं बाएं आ जाए तब हो जाए। हाँ, किसके बाद? जो अब एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा आपको। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्या उदाहरण दे रहे हैं? रामस धन च। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रामस बाद में क्या आ गया? च। अब ये चुना में से एक च आ गया। अब रामस ये स्थानीय है ना, यहाँ पर ये स्थानीय के बाद चुना च आ गया है यहाँ पर। तो अब ये च यहाँ पर आ गया कि नहीं? योग, ये योग होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तभी सकार के स्थान पर क्या हो गया? शकार हो गया, तो बन गया रामश्च। ऐसा स और तवर के उसमें इनमें से कोई भी एक शब्द हो हर एक उस वर्ण में, तो यही मतलब ये आदेश होगा। हाँ, ये क्रमशः इसको, यह स को स, त को च, ये क्रमशः, इनमें से कोई एक संबंध होना चाहिए। बाद में होना चाहिए या तो पहले होना चाहिए। क्या स है क्या? नहीं, रामस, रामस धन च है ना, तो सकार के स्थान पर श आदेश हो जाएगा। स कैसे आएगा? विसर्ग स ही होता है। हाँ, स कैसे आएगा? रामस में स भी विसर्ग, वो विसर्ग से वो सब बनता है, वो बात की प्रक्रिया। आप स से पकड़ लेंगे आप। रामस ऐसा सुआउजस जो प्रत्यय है ना, वो सुआउजस का पहला जो है स, हाँ, वो रू होकर के विसर्ग बन जाता है, फिर विसर्ग को विसर्जन से स हो जाता है। तो ये स से आपको पकड़ लेना। राम धन च, तो च का योग है तो सकार को श आदेश कर दिया, रामश्च बन गया। आगे क्या है? कस धन चित, यहाँ पर भी चकार बाद में है तो पहले सकार को क्या हो गया? शकार हो गया। आगे क्या है? सत धन चित। अब यहाँ पर देखो ये तकार है और बाद में क्या? चित है, चकार का योग है तो तकार को क्या हो गया? चकार हो गया, सच्चित बन गया। आगे क्या दिया है? शारंगीन धन जय। शारंगीन नकार है और बाद में क्या है? जय है, तो नकार, ये देखो ये नकार है ना, बाद में ज का योग आ गया और ये आदेश हो जाएगा। नकार को यकार हो गया, मिला दीजिए शारंगीन जय, ऐसा हो जाएगा। हे शारंगीन जय। याच धन ना। अब यहाँ पर देखो याच में चकार है, अब चकार के स्थान पर याच धन ना है। यहाँ पर देखो याच, ध्यान दे रहे हैं इधर, याच धन ना है। अब यहाँ पर देखो ये जो स्थानीय है ये बाद में आ गया और योग कहाँ पर आ गया? पूर्व में आ गया। हाँ, ये पूर्व में आ गया। मैंने कहा था चाहे बाद में आ जाए चाहे पूर्व में। अब ये पूर्व में आ गया च, अब इस न को य हो गया बाद में, तो मिला देंगे तो क्या बनेगा? याचिया, ऐसा हो जाता। हाँ, न को क्या हो जाता? ये हो जाता, ऐसा आदेश हो जाता। हाँ, सज्जन क्या है? जन। तो यहाँ पर आप देख रहे सत, आगे क्या है? जन। तो यहाँ पर त को द हो गया, आप संधि कर दो, चुना योग है, जकार का योग है ज, और द को क्या हो जाएगा? त। देखो यहाँ पर द है ना, ता का हो जाएगा। हाँ, ये दूसरा हो जाएगा, ये दूसरा संधि कर सकते। द है ना ये देखो सत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज आदेश हो जाएगा, तो मिला दे तो क्या हो जाएगा? सज्जन। इंटर कौन सा मैन कहते हैं इसको? इंटेलिजेंट मैन, जेंटलमैन। चलो, ये हो गया संधि। आगे देखो, स्मरण रखे कि रामः बालः कः आदि पुल्लिंग एक वचन में स के स्थान पर ही विसर्ग रहता है, अतः संधि के कार्यों में स रखा जाता है। आगे भी स ही संधि नियमों में समझे। जहाँ पर ऐसा विसर्ग लिखा रहता है ना, तो वो स के स्थान पर ही विसर्ग होता है, तो इसलिए
संधि के कार्य में विसर्ग नहीं रखेंगे, वहाँ पर भी क्या रखेंगे, स ही रखेंगे और स रख करके ही हम आगे की संधि कार्य करें। जैसे यहाँ पर आपने किया रामझंश्च, तो ये विसर्ग को ही स हुआ है, लेकिन वह स भी विसर्ग, उस स को विसर्ग हुआ, फिर विसर्ग को फिर स आ गए, लेकिन पहला बेसिक शब्द क्या है, स ही है, तो स को श आदेश हो गया। इस चुत्व संधि में विशेष विसर्ग को भी आप समझ लेना, विसर्ग हमेशा सकार से पैदा होता है, विसर्जनीय से, हाँ स से शुरू और विसर्ग होने के बाद फिर स हो जाता है। स से शुरू एक सूत्र है ना, सकार को रू हो जाता है, रू को फिर विसर्ग खरावसान विसर्जनीय और फिर विसर्ग को सकार हो जाता है, विसर्जनीय से स। ऐसे सारे सूत्र को आप याद रखें। तो इस प्रकार ये संधि हो गई, नियम हो गए, और आपकी बारी है, आप गृह पाठ तैयार करके आए। ओम संगच्छध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति।